ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9953333103। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है आचार्य राज मिश्रा जी, जो कि आपको बताते हैं श्री रामचरितमानस के अचूक उपाय, जिनके माध्यम से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए ज्यादा ना करते हुए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी ग्रहण दोष के बारे में, और अगर मनुष्य के जीवन में ग्रहण दोष लगता है तो किस प्रकार से हम उसका समाधान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और आपके प्रश्न के द्वारा मैं इस पूरे समाज को एक ऐसी चीज़ों को उजागर करना चाहता हूं जिससे समाज आज विशेष रूप से जूझ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हाथ जोड़ करके हम सभी लोग भगवान राम से ध्यान करें, और आप सभी के लिए अपने इष्ट भगवान राम से प्रार्थना करूँ कि इस कार्यक्रम को सुनने भर से आपके जीवन में भगवान राम के आशीर्वाद से सुख समृद्धियाँ व्याप्त हो जाएँ और आप अपने जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत कर सकें। तो आइए हाथ जोड़ करके मेरे साथ आप सभी लोग भगवान राम का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ग्रहण दोष हमारे समाज की एक ऐसी समस्या है जो हमारे घर में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न कर देती है। हमारे जिस प्रकार सूर्य पर ग्रहण लगने से
जो सूर्य का प्रकाश है वो कम हो जाता है, अंधकार फैल जाता है, जो सूर्य की रोशनी है वो कम हो जाती है, चंद्र पर ग्रहण लगने से जो उसकी एक तेज है वो समाप्त हो जाता है, उसकी जो एक रोशनी है वो कम हो जाती है। उसी प्रकार यदि हमारी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रहण दोष लगा हो तो हमारे जीवन में चल रहे समस्त कार्य खत्म हो जाते हैं, या मैं खत्म करने को छोड़ करके दूसरा कहूं तो शुरू ही नहीं होते। लास्ट में जाकर के कार्य इस प्रकार अवरोधित हो जाते हैं कि आदमी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आदमी अपने कुंडली के अंदर छुपे उस ग्रहण दोष को नहीं पहचान पाता, क्योंकि समाज में ग्रहण दोष को लेकर के बहुत कम लोग ज्ञान रखते हैं और बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं। जानकारी नहीं होने के कारण वो अनेक प्रकार की, कोई कहता है मेरे ऊपर भूत प्रेत ने कुछ कर दिया है, कोई कहता है किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कहता है मुझे नजर लग गई है, कोई कहता है मुझे कुछ हो गया है, कोई कहता है मेरे काम को बांध दिया गया है क्योंकि मेरा काम तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसका एक मात्र मुख्य कारण है ग्रहण दोष। जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार, हमारी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रहण दोष लगा होता है तो हमारे घर में अनेक प्रकार का कलेश उत्पन्न होता है, हमारे बनते हुए कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हम अवरोध की भी बात छोड़ें, हम कार्य पर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ जीवन में कर सकें। या ऐसे जैसे ग्रहण, अगर ग्रहण लग गया तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश था वो खत्म हो गया। इसी प्रकार जो हमारा प्रकाश है, जो समाज में हमारा जो सम्मान है, जो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा थी, वो सब कुछ गायब हो जाती है। लोग हमें इज्जत और प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे व्यापार में रोज के रोज नुकसान होता है। हम बहुत उत्साह से अपने कार्य को करते हैं लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। ग्रहण दोष के कारण आप नौकरी तो करते हैं लेकिन नौकरी में जो एक प्रमोशन का योग होता है, जो होता है कि सीनियर अधिकारी आपके सपोर्ट में रहें, आपको फायदा पहुंचाएं, वो चीजें कहीं नहीं हो पाती हैं। घर में पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो पति पत्नी का व्यवहार है, वो बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मतलब हर तरफ से जीवन ग्रसित हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उघर ही अंत न हो ही निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। वो इस प्रकार ग्रसित होता है आपका जीवन कि किसी प्रकार आपका कोई भी कार्य संपूर्ण हो ही नहीं पाता है, कोई कार्य आगे चल ही नहीं पाता है। यदि ग्रहण दोष का एकमात्र कोई उपाय है तो वो है श्री रामचरितमानस, क्योंकि श्री रामचरितमानस में किसी एक देवता का वो नहीं है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर का, भगवान राम जो कि भगवान विष्णु स्वयं हैं, हनुमान जी का, समस्त देवी आदिशक्ति माता जगदम्बा, माता सीता का, माता पार्वती का, सभी की शक्तियां एक प्रकार समाहित हैं जो कि हमारे जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के कष्ट और व्यवधानों को समाप्त करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि में बना देती हैं। श्री रामचरितमानस ही वो एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हमारे विघ्न को दूर करने के लिए लाभकारी है। अच्छा, ग्रहण दोष किस ग्रह से बनता है? ग्रहण दोष सदैव बनता है राहु और केतु से। राहु और केतु दो हमारे ऐसे ग्रह हैं, यदि वो चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष हमारी कुंडली बनता है, यदि वो ग्रह सूर्य के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष के साथ साथ यहाँ पर यदि सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु आपकी कुंडली में विद्यमान है तो पितृ दोष भी बनता है। सूर्य के साथ विद्यमान हुआ तो आपके पिता को समस्याएं हुई, चंद्रमा के साथ विद्यमान हुआ तो माता के साथ। तो ग्रहण दोष एक ऐसा दोष है जो जीवन को नरक बना देता है। ग्रहण दोष पर विशेष रूप से देखने की और उसके विशेष रूप से उपाय करने की जरूरत होती है, आपका जीवन प्रभावी बन सकता है। जी बिल्कुल, ग्रहण दोष से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी प्रथम 3 राशियों के बारे में। राशि मेष के लिए आज का दिन अति उत्तम है, उत्तम नहीं अति उत्तम है। आज जीवन में धन से संबंधित कोई भी कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन एक चीज जो सबसे ध्यान रखने वाली है वो यह है कि ऑफिस में आज आप लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, लेकिन उस सम्मान में आपको बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ाना नहीं है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। जो नॉर्मल कार्य कर रहे थे आपको उसी प्रकार का व्यवहार रखना है। आज दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। साथ में पत्नी के हाथ से कुछ लेकर के और उसको प्रेम से समझाते हुए, आज उसका भी सम्मान करते हुए घर से निकलेंगे, दिन सुखमय व्यतीत होगा। राशि वृष के लिए जो आज का दिन है, भाई बहनों से संबंध सुधारने का बहुत अच्छा दिन है। साथ में प्रादेशिक यात्रा करने का बहुत अच्छा दिन है और उसके साथ यदि नौकरी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन दिन जब अच्छा होगा जब घर के कुल देवता को प्रणाम करते हुए जाएंगे तब। अगर ऐसा करके जाएंगे दिन जरूर शुभ होगा।
राशि मिथुन के लिए आज प्रादेशिक यात्रा का दिन है। उस प्रादेशिक यात्रा से ऐसा लाभ मिलने वाला है जो आप जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। कुछ बहुत खास चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं। उसके साथ यदि विदेश से संबंधित भी कोई कार्य आपका रुका हुआ था, आज उसको पूर्ण कर लें। पूर्ण करने का अच्छा दिन है। लेकिन एक कार्य जरूर ध्यान रखना, आज एक आधा किलो कच्चा दूध लेकर के किसी गरीब के घर में जाकर के दे दें, किसी झुग्गी में जाकर के दे दें, आपका दिन सुखमय व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अहम बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं कि अगर वो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छे से दिन में व्यापन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते भैया। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। मैंने आपके 2 श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाए थे। मेरे बच्चे पढ़ते नहीं थे और मैंने ये प्रोग्राम देखा आपका, देख के मैंने ये 2 ऑर्डर करके मंगवाए थे। अब उन बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, जो रिजल्ट आया उनका बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं दिल्ली से बोल रहा था, राजेश। जी राजेश जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो इतने दिन मेहनत करने के बाद, इतने दिन की तपस्या के बाद जो चीज़ें मैंने बनाया था, आप लोगों ने उन चीज़ों को धारण करके मेरे उस राम कार्य को, जिस प्रकार राम जी का संकल्प था कि निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, भगवान राम ने संकल्प किया था कि मैं इस धरती से निशाचरों का विनाश कर दूंगा, उसी प्रकार मेरा एक संकल्प है कि मैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से इस संसार के समस्त दुखों का विनाश कर दूंगा। और जो देवताओं का प्रिय श्लोक है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मैं उस चीज को स्थापित कर दूंगा। लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए साथ देना होगा आपको। यदि आप अपने परिवार के जीवन को, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को निर्विघ्नता प्रदान करना चाहते हैं, थक चुके हैं अपने जीवन में व्यतीत हो रहे दुखों से, तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच का प्रयोग करें और राजेश जी की तरह अपने बच्चों में एक नई ऊर्जा और एक नया संस्कार उत्पन्न करें। अपने ज्ञान इंद्रियों को जागृत करें ताकि आपके अंदर सही फैसला लेने का तरीका उत्पन्न हो जाए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या यह कार्य करेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यही वो एक चीज है जो कार्य करेगा। ये सभी की तरह नहीं है। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस सबसे अलग है, श्री रामचरितमानस इतनी सरल भाषा में है कि सभी लोग उसको पढ़ करके अपने परिवार में एक नया संस्कार उत्पन्न कर सकते हैं, अपने परिवार के जीवन को सुखी बना सकते हैं। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच अपने जीवन में धारण करके अपने परिवार और अपनी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके अपने जीवन में चल रहे समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से मुक्ति पा करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग भगवान राम के इस आशीर्वाद को धारण करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जी बिल्कुल। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, चाहते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से उसका समाधान, तो आप भी कवच मंगाइए और फिर देखिए परेशानी किस प्रकार से दूर होगी। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, विश्वास के साथ मंगाइएगा, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर कार्य हमारा जरूर पूरा होता है। तो कह रही हूँ, विश्वास और श्रद्धा अपनाकर, विश्वास और श्रद्धा को साथ रखकर इस कवच को अब ऑर्डर कर दीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अब आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी आपसे राशियों के बारे में। राशि कर्क के लिए आज का दिन अति उत्तम है। अति उत्तम मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज एक मांगलिक समाचार प्राप्त होगा। दोपहर 12 बजे से पहले वो मांगलिक समाचार आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। बहुत दिन से जो मांगलिक कार्य आपके घर में रुका हुआ था, वो मांगलिक कार्य के लिए आज शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज कोई आपके बेटे या बेटी के लिए, आपके लिए ऐसा रिश्ता अपने आप आ जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि अच्छा यहाँ से भी रिश्ता आ सकता है। कि वैवाहिक कार्य आज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पर आज आपके लिए वो दिन है जब आपको यह कार्य प्राप्त हो जाएगा। राशि सिंह के लिए आज का दिन तनाव पूर्वक व्यतीत होने वाला है, लेकिन तनाव के साथ साथ कुछ चीजें अच्छा भी तो लेकर के आ रहा है। अच्छी चीजें क्या हैं? अच्छी चीजें हैं पढ़ाई संबंधित। तो आज दिमाग कहीं इधर उधर ना लगाएं, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही अपना दिमाग लगाएं। दूसरी चीज, आज किसी से विरोधाभास जैसी कोई चीज ना करें, किसी से वार्तालाप ज्यादा ना करें, ताकि आपकी बातों में नहीं तो विरोधाभास निकलेगा और आपका दिन खराब हो जाएगा। सूर्य को 1 लोटा जल दे देंगे, दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। राशि कन्या के लिए जो आज का दिन है वो थोड़ा सा दौड़ भाग पूर्वक रहने वाला है, पर वो दौड़ भाग आपके व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम होगा। जो भी आज दौड़ भाग व्यापार के लिए करना है वो कर लीजिए।
एक और चीज कर सकते हैं, यदि परिवार में किसी सदस्य की आज थोड़ी सी मदद करेंगे, जैसे अपने परिवार का मतलब है कि अपने भाई बहनों को कोई थोड़ी सी मदद कर देंगे, तो वो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा और वो सदैव आपका साथ देते रहेंगे, आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। तो आज भाई बहनों की मदद करते हुए अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, हम ग्रहण दोष की यहाँ पर बात कर रहे थे, फिर से जानना चाहूँगी ग्रहण दोष से कि किस प्रकार से, अगर आप अक्सर कहते हैं कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, भाव देखे जाते हैं, तो क्या लगन में भी ऐसी कोई अवस्था बनती है जिससे कि ग्रहण दोष लगता है? राहु की युक्ति चंद्र या सूर्य के साथ जब भी होती है तो ग्रहण दोष बनता है। अब यदि आपने बात की लग्न की, यदि लग्न में खासकर पहले नंबर में यदि केतु और चंद्र की युक्ति हो जाए तो ग्रहण दोष लग्न का होता है। ये व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने आत्मसम्मान के लिए या अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए या अपनी जीवन की सफलता के लिए पूरी जिंदगी भटकता रहता है। आरोप प्रत्यारोप, जो चीज नहीं किया उसका इल्जाम, जो किया उसका तो लगता है, जो नहीं किया उसका भी इल्जाम लगेगा। सोच नहीं सकता, बेचारा इतना धीमा सोचता है कि सब लोग उसको ढीला ढीला कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसकी डिसीजन भी बेकार होती, वो डिसीजन गलत, जो सही रास्ता नहीं होता उसको सिलेक्ट कर लेता है, जिससे वो जीवन में बहुत दुख पाता। एक यहाँ रोग भी, जैसे कि मैंने राहु चंद्रमा लग्न में बात की है, यदि राहु के साथ चंद्र लग्न में विराजमान है तो व्यक्ति को त्वचा रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग जिसको आज कहते हैं हम। त्वचा रोग, उसमें कौन सा, जो रक्त कुष्ठ होता है, जो लाल त्वचा लाल हो जाती है, वो रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरी चीज, यदि केतु के साथ चंद्रमा लग्न में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जो काले कलर का कुष्ठ नहीं होता त्वचा रोग में, जो काला काला रोग हो जाता है, वो हो जाता है। शनि के साथ विराजमान में सफेद कलर का होता है। लेकिन ग्रहण दोष की आज हम विशेष रूप से बात करें तो यदि ये लग्न में विराजमान हुआ तो आपके पूरे इंप्रेशन को, पूरी चीजों को, मतलब लग्न का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, लग्न हमारे ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो आपके पूरे इंप्रेशन को खराब कर देगा, आपके मतलब सोच को बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बहुत परेशान करेगा। यदि यही दूसरे भाव में विराजमान हुआ तो कुटुंब में अनेक प्रकार की समस्याएं अपने आप उत्पन्न होती रहेंगी, अपने आप आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, धन का बिना सोचे समझे नुकसान करते रहेंगे। वाणी इस प्रकार की होगी कि व्यक्ति सही बोलना चाहता है, सही कहना चाहता है, खैर झूठ बहुत बोलेगा ऐसा व्यक्ति। दूसरे भाव में यदि राहु विराजमान हो तो व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है। दूसरा, यदि कोई नशा करता है तो उसके गले का ऑपरेशन जरूर होता है। राहु मुख में घाव उत्पन्न करता है। लेकिन यहां पर ग्रहण दोष होने से विशेष रूप से जो नुकसान करेगा वो करेगा आपके परिवार का और आपके धन का। इसी प्रकार तीसरे भाव में होगा तो आपके भाई बहनों से आपके रिलेशन को बहुत ज्यादा खराब कर देगा, साथ में आपकी पिता के आयु के लिए भी घातक है। चतुर्थ भाव में होगा तो माता की आयु के लिए, भूमि वाहन आदि संबंधित चीजों के लिए। इसी प्रकार अलग अलग भाव में होकर के आपके जीवन को किसी ना किसी प्रकार नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। साथ में पितृदोष होने के कारण आपको अधिकतम स्वप्न आएंगे, आपका मन भयभीत रहेगा। ग्रहण दोष एक कुंडली का ऐसा दोष है जो जीवन को नरक समान बना देता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, यदि ग्रहण दोष अगर व्यक्ति के जीवन में लग जाए तो मुझे लगता है कि पूरी कहते हैं कि जैसे कुंडली में सारे ग्रह अस्त व्यस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसकी जिंदगी भी, उसका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी और भी प्राप्त करेंगे। अब एक बार फिर से राशियों की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। राशि तुला के लिए आज चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो आपके जीवन में अनेक समस्याएं और अचानक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आज हनुमान जी के चरणों में छुपा बैठा है। हनुमान जी के बाएं चरण का तिलक यदि लगाएंगे तो जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं वो आपसे दूर भाग जाएंगी, क्योंकि आज पूरे दिन आप हर चीज को लेकर के डरते रहेंगे, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में बैठ करके सीधे चंद्रमा पर अपनी दृष्टि दे रहा है। तो यदि आज के दिन को अच्छा रखना है तो हनुमान जी की शरण में जरूर चले जाएं। राशि वृश्चिक के लिए जो आज का दिन है वो भाग्य से संबंधित बहुत ही बेहतर है। भाग्य से संबंधित जो कार्य रुका हुआ था उसको पूर्ण कर लें। आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेंगे वो 100% आपके ही पक्ष में होगा। आज ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, लेकिन एक काम जरूर करें, यदि घर से निकल रहे हैं शनिदेव को प्रणाम करते जाएं, क्योंकि शनिदेव आजकल आप ही की राशि में विराजमान हो रहे हैं, आपके दिन को सुखमय बना देंगे। राशि
धनु के लिए जो आज का दिन है वो थोड़ा सा दोपहर 1 बजे तक भाग दौड़ पूर्वक व्यतीत होने वाला है। लेकिन ये भाग दौड़ एक चीज के लिए अच्छा है, यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई केस चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के केस चल रहा था, तो उस चीज से संबंधित भाग दौड़ करेंगे तो आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जिससे कि आपका जो प्रॉपर्टी संबंधित केस था वो आपके पक्ष में हो जाएगा। तो आज भाग दौड़ कर लीजिए, कई भाग दौड़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक काम उसके साथ साथ कर लें, सूर्य को रोली मिला करके तांबे के लोटे में एक जल भरकर चढ़ाते जाएं ताकि सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे दर्शकों उपाय निरंतर आचार्य जी आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि दिन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। कार्यक्रम के दौरान आपको जैसे पता ही है, रोजाना आप विशेष कार्यक्रम जरूर देखते होंगे, मैं आशा करती हूँ। पेन और पेपर लेकर बैठना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आपको बताते हैं विशेष उपाय। यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अब आचार्य जी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम ग्रहण दोष की बात कर रहे हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है मनुष्य का और सिर्फ मात्र उसके पास एक सहारा है, श्री रामचरितमानस। किस प्रकार से श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि विश्वास करना चाहते हैं लोग, तो कैसे करें उस पर विश्वास, जानना चाहूंगे। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच या श्री रामचरितमानस आपके जीवन के समस्त विघ्नों को निवारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अचूक उपाय है। श्री रामचरितमानस में मैं हर अपने कार्यक्रम में कहता आया हूं कि उसमें हर देवता की शक्ति समाहित है। यदि मैं सही कहूं तो जिस प्रकार कहते हैं कि राहु और केतु के कारण, जो कि ऋषि पराशर ने वर्णन किया है कि ग्रहण योग होता है, उन राहु और केतु की शक्ति भी श्री रामचरितमानस के अंदर समाहित है, जो उस कवच को धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर जो आ रही परेशानियां ग्रहण दोष के कारण है उसको दूर कर देता है। एक और चीज, श्री रामचरितमानस जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। श्री रामचरितमानस यहां तक बताता है कि यदि कोई आपका दुश्मन है तो उससे व्यवहार कैसे करना है, वो भी श्री रामचरितमानस के अंदर लिखा है। श्री रामचरितमानस यदि आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको करते हैं, तो आपके बच्चों में एक बहुत ही अच्छा संस्कार जागृत होता है। मैं इस चीज को लेकर के यहाँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को बनाना, मुझे इसको आपको बेचने से मुझे कोई लेना देना नहीं, आप इसको बिल्कुल नहीं खरीदें। मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोग श्री रामचरितमानस का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, और यदि उसका अध्ययन भी करते हैं तो उसके अर्थों को आप समझ नहीं पाते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस संसार में संस्कार को जागृत कर देना, आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर देना, ताकि पिता पुत्र का मोह हो जाए, माता पुत्र का मोह हो जाए, पति पत्नी का मोह हो जाए, भाई बहन का मोह हो जाए। सभी लोग एक संस्कार पूर्वक, जो हमारा भारत देश संस्कार के लिए महान माना जाता था, उस संस्कार में बंध करके अपने जीवन को व्यतीत करें। उसी चीज को देखते हुए, इसी एक उद्देश्य के कारण मैंने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को बनाया, ताकि वो आपके अंदर आते ही आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके आपके सोचने की शक्ति को, आपके मन को सात्विक बनाए। यदि मन सात्विक होगा तो मैं 100% भगवान की तरफ से कह सकता हूं कि आपका जीवन सुखमय बनेगा ही बनेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, यानी कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच तमाम परेशानियों को दूर करने में कारगर है, सिर्फ अपनाने की देर है, अपनाते ही वो अपना कार्य शुरू कर देगा। अब जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। मकर राशि के लिए आज का दिन बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपकी जरूर होगी। एक धार्मिक यात्रा का आज योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा करेंगे ना तो वहां से भगवान का आज ऐसा आपके इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि बहुत दिन से चला आ रहा संघर्ष आपका दूर हो जाएगा और बड़ी बड़ी चीजें आपको प्राप्त होंगी। जैसे व्यापार में, नौकरी में, हर तरफ से जो सुख समृद्धि है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो आज धार्मिक यात्रा जरूर करें। राशि कुंभ के लिए आज का दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का योग है। आज यदि अपने परिवार के साथ दिन व्यतीत करेंगे तो उसी समय से कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं इस कार्य को करूं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार आपको कोई ऐसा आइडिया प्रदान कर देगा जिससे कि आपका जो जीवन है वो अलग मोड़ पे चला जाएगा। एक और चीज है, यदि विद्या से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, किसी कॉलेज में कहीं अलग जगह पर किसी एडमिशन के लिए चाहते थे, तो आप उसके लिए आज प्रयास करें। वो प्रयास आपका सफल हो जाएगा, लेकिन सफल तभी होगा जब परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे तब।
राशि मीन के लिए यदि आज उत्तर दिशा की तरफ घर से जाएंगे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जब भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में कोई भी कमी हो दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर के कहता है भाभी मेट सकन त्रिपुरारी, आपका भाग्य बदल जाएगा। और जो नौकरी में इतने दिन से तनाव चल रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, आज ऑफिस में पहुंचते ही लोग आपके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करेंगे और नौकरी में आपका प्रमोशन का योग यहां से स्टार्ट हो जाएगा। एक काम जरूर कर सकते हैं, आज घर से निकलते वक्त 7 बार भगवान राम का ध्यान करते हुए जाएं, दिन सुखमय व्यतीत होगा। जी बिल्कुल, तो जो विशेष बातें यहाँ पर आचार्य जी ने दर्शकों आपको बताई हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए और फिर देखिए किस प्रकार से आपका आज का दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो पाएगा। अब आचार्य जी विशेष उपाय का समय हो गया है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्रहण दोष के बारे में। सबसे पहली चीज, राहु के लिए एक बहुत सुंदर उपाय है जो राहु के प्रभाव को बहुत कम करता है, वो है मोर का पंख। यदि एक मोर का पंख कहीं मिल जाए और उसको उठा करके अपने साथ रख लें, यदि अपने साथ मोर का पंख रखेंगे तो राहु का प्रभाव बहुत कम होता है। ध्यान रखें, मोर का पंख खरीदें, अपने साथ रखें और रोज 5 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। ग्रहण दोष आपके जीवन से निष्प्रभावी हो जाएगा, साथ में आज का दिन भी आपका बहुत उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इतने अच्छे उपाय आप हमारे दर्शकों को बताते हैं। फीडबैक भी बहुत अच्छे हमें मिलते हैं कि बहुत सरल से उपाय आचार्य जी हमें बताते हैं, और अगर हम उन उपायों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई समस्या बनी हुई है, चाहते हैं आप उसका समाधान श्री रामचरितमानस के माध्यम से, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। और यदि आपकी कॉल नहीं लगती है तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान जरूर होगा आपको प्राप्त। टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर, मैसेज नंबर और मेल आईडी लगातार फ्लैश की जा रही है, आप उसके माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469 9821533727 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है आचार्य राज मिश्रा @gmail.com।
ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान।